तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 4 में हमने देखा था ई लिंग्यान ईचेंग की सेवा करने लगती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सारे डिसाइपल्स और एल्डर शॉक रह जाते हैं। और तभी वहाँ पर 3 एक्सीलेंट मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं और वो लोग ईचेंग को किंग्जियान सेक्ट के फॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए चैलेंज कर देते हैं। तभी ईचेंग जी को बुलाकर फॉर्मेशन के बारे में बताता है और फिर जी फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है और वो ईचेंग के बताए हुए तरीके से फॉर्मेशन में चलने लगती है। पर तभी जी के सामने 20 जुआनू आ जाता है। अब एपिसोड 5 हम देखते जी किंग्जुआन सेक्ट के फॉर्मेशन में फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेती है और जियानु मॉन्स्टर एक छोटे से टर्टल में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर जी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है ये लिटिल टर्टल कितना क्यूट है। फिर उसे अपने हाथों में उठा लेती है और उससे बोलती है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। फिर वो उस टर्टल के पीठ को छूते हुए बोलती है तो ये एक प्रॉमिस रहा, और ऐसा करते ही वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उनमें से एक बोलता है क्या ये सच है कि कोई एक इमॉर्टल भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है। साथ ही इस लड़की का ब्रेकिंग स्पीड तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, ये क्या चल रहा है। और थोड़ी देर में ही जी सेकेंड लेवल के फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर देती है और लेवल 2 का मॉन्स्टर एक छोटे से बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वैसे ही वो लेवल 3 के फॉर्मेशन को भी बड़े आसानी से ब्रेक कर देती है और लेवल 3 का मॉन्स्टर एक छोटे से कैट में कन्वर्ट हो जाता है। और जी उस कैट को सहलाते हुए बोलती है हेलो लिटिल कैट, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। फिर वो 4th लेवल को भी ब्रेक कर देती है, जहाँ पे मॉन्स्टर एक छोटे से स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे जी अपने हाथों में लेकर बोलती है ये तो एक स्नेक है पर इसके पास पैर क्यों है। और ऐसे ही जी किंग्जियान सेक्ट के फॉर्मेशन को बड़े ही आसानी से ब्रेक कर देती है, जिसमें बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट का भी पसीना छूट जाता है। और फिर जी उन छोटे एनिमल्स के साथ जी के पास जाने लगती है और वो बोलती है देखो बिग ब्रदर, मैंने 4 लिटिल क्यूट एनिमल्स के साथ दोस्ती कर ली है। वहीं जी को ऐसा करते देख लोंगजी, ली ताओ और चैंगफेंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं जी को देखकर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट का भी पसीना छूट रहा था और उनमें से एक बोलता है ये बच्ची तो सेफली बाहर आ गई, और दूसरा बोलता है इस बच्चे ने तो सच में फॉर्मेशन को पास कर लिया, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं जी ईचेंग से बोलती है बिग ब्रदर, क्या मैं इन छोटे एनिमल्स को अपने साथ रख सकती हूँ। और ईचेंग बोलता है हाँ तुम इन्हें रख सकती हो, पर तुम्हें इन्हें अच्छे से बड़ा करना होगा। और फिर ईचेंग जी के सर से कैट को उठाते हुए बोलता है इस किंग्जियान लुओतियान फॉर्मेशन को तो हजारों साल पहले ही हट जाना चाहिए था। फिर वो उस छोटे कैट को पैट करते हुए बोलता है ये एक 5th ग्रेड बिस्ट कोर फॉर्मेशन है, पर इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, जिसके कारण इसे एक नॉर्मल पर्सन भी पास कर सकता है, तो इसे किंग्जियान सेक्ट के असेसमेंट ट्रायल में यूज करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। वहीं ये सुनकर लीताओ बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और लोंगजी बोलता है पर इस छोटी बच्ची ने इसे पास कर लिया। और चैंगफेंग बोलता है इस फॉर्मेशन को हजारों साल से ट्रायल्स के लिए यूज किया जा रहा है। और तभी ई लिंग्यान ईचेंग को वाइन सर्व करते हुए बोलती है ये फॉर्मेशन हमारे किंग्जुआन सेक्ट में हजारों साल से पास हो रहा है, पर क्या आप हमारे किंग्जुआन सेट के लिए एक अच्छा फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। फिर ईचेंग अपने वाइन के ग्लास को ऊपर उठाते हुए बोलता है अगर तुम मुझे अच्छे से सर्व करोगी तो शायद मैं तुम्हारे लिए एक एडवांस्ड फॉर्मेशन अरेंज कर सकता हूँ। और लिंग्यान एक मुस्कुराता हुआ फेस बनाकर बोलती है तो ये एक डील रहा। वहीं वो मनी मन आग बबूला होते हुए बोलती है मैं इसे कैसे सर्व कर सकती हूँ, ये अपने हद से आगे जा रहा है। वहीं ईचेंग मनी मन सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हजारों साल बाद भी किंग्जियान सेक्ट इस फॉर्मेशन को एक ट्रेजर की तरह रखेगा। उस समय तो मैं इसे बर्ड्स को पकड़ने के लिए यूज करता था, पर अब लगता है सच में टाइम आ गया है इन्हें एक अच्छा फॉर्मेशन देने का। फिर ईचेंग उन तीनों मार्शल आर्टिस्ट से बोलता है कि अब तुम लोग कुछ कहना चाहते हो। और लोंगजी हिचकिचाते हुए बोलता है नहीं कुछ नहीं। वही मनी मन वो अपने दांत खींचते हुए बोलता है अब हम लोग कह ही क्या सकते हैं, हम लोगों ने इस फॉर्मेशन को पास करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई किया था, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने जो कि एक कल्टीवेटर भी नहीं है उसने इसे ऐसे पार कर लिया जैसे वो पार्क में चल रही हो। वही चैंगफेंग मनी मन बोलता है ये हमारे फेस पर एक बड़ा सा तमाचा था, पर बदकिस्मती से मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और तभी लोंगजी बोलता है मुझे पक्का विश्वास है इसने कोई ट्रिक यूज किया होगा और अपने ऑन एबिलिटी से इसने पास नहीं किया है। वही ईचेंग उसके बातों को इग्नोर करते हुए अपने चेयर से खड़े होकर इंगड़ाई लेते हुए बोलता है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो एक सिंगल स्टूडेंट भी नहीं था जिस पर मेरा नजर गया हो, मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ पर तो हर कोई इतना एरोगेंट है, ये तो कितना बोरिंग था। वही ईचेंग को सुनकर लीताओ का मुंह बंद हो जाता है और वो कुछ
भी नहीं कह पाता है। फिर ईचेंग वहाँ से जाते हुए ई लिंगियान से बोलता है मैं घूमने जा रहा हूँ, सर्वेंट तुम जी का ध्यान रखना। और तभी ई लिंगियान चिल्लाते हुए बोलती है मास्टर किंग्सवान सेक्ट में बहुत सारे फॉरबिडन प्लेसेस है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और ईचेंग मुड़ते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इस प्लेस को तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। और ई लिंगियान को कुछ समझ में नहीं आता है और वो बोलती है क्या मुझसे ज्यादा फेमिलियर, ये कहना क्या चाहते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईचेंग चलते चलते एक चोटी के किनारे आ जाता है और वो बोलता है मुझे अब एक अच्छा प्लेस ढूंढना पड़ेगा रेस्ट करने के लिए। और फिर वो वहाँ से उड़ते हुए एक प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्प्रिट वाइन रखे हुए थे, जिसे देखकर ईचेंग बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंग्सवान सेक्ट में कोई होगा जो अभी भी स्प्रिट वाइन बनाता होगा। और फिर वो एक वाइन के बोतल को उठाकर पीने लगता है और बोलता है पर ये कैसा बना है, ये जानने के लिए इसे टेस्ट करना होगा। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आकर ईचेंग का हाथ पकड़कर उसे वाइन पीने से रोक लेते हैं और बोलते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइन को चोरी करने की, इसे अभी के अभी नीचे रख दो। और ईचेंग मुस्कुराते हुए बोलता है पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। और ओल्ड मैन ईचेंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो ईचेंग के हाथ को हिला भी नहीं पाते हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं इस छोटे से लड़के के पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे है। फिर वो ईचेंग से पूछते हैं कि लिटिल बैस्टर्ड तुम कौन से माउंटेन पीक से आए हो। और ईचेंग उस वाइन के बोतल को उठाते हुए बोलता है तुम्हें क्या मतलब है मैं कहाँ से आया हूँ, पर अब मेरी ज़ियानजुआन पीक पर नजर पड़ गई है तो मैं यहाँ पर घूमने आया करूंगा। और फिर वो उस वाइन को पीने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन आग बबूला हो जाता है और वो अपने एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम्हें किस बैस्टर्ड ने ऐसा करने को सिखाया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एरोगेंट बनने की, मैं तुम्हारे मास्टर को रिप्लेस कर दूंगा। फिर वो ईचेंग पर अपने मिस्टिक पावर से अटैक करते हुए बोलते हैं मैं तुम्हें अभी एक लेसन सिखाता हूँ। ईचेंग उनके अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज करते हुए बोलता है ये तो बड़ा एंग्री एटीट्यूड है। फिर ईचेंग दूसरे वाइन के बोतल को उठाकर पीने लगता है और वो बोलता है अब तुम बूढ़े हो चुके हो, मैं तो बस तुम्हारे बेकार स्प्रिट वाइन को पी रहा हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या बेकार, तुम छोटे से चूजे को क्या लगता है कि तुम्हें जो अच्छा लगेगा तुम वही कहोगे, पर तुमने मेरे वाइन को बेकार कहने की हिम्मत कैसे की, मुझे तुम्हारे मुंह को ठीक करना ही होगा। और वो ईचेंग पर फिर से अटैक कर देते हैं और ईचेंग उस वाइन के बोतल को ओल्ड मैन की तरफ फेंकते हुए बोलता है ये तो सच में एक एंग्री ओल्ड मैन है जिसे मेरी तरह ड्रिंक करना पसंद है, पर अगर ऐसा ही बात है तो ठीक है। और ओल्ड मैन उस वाइन के बोतल से दूर फेंकाने लगते हैं। वही ईचेंग बोलता है तो मुझे तुम्हें एक ओल्ड ड्रिंकिंग सर्वेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो ओल्ड मैन ईचेंग को अपने घुटने पर बैठकर ग्रीट कर रहे होते हैं और ईचेंग के अटैक से उनके शरीर में बहुत जगह चोट के निशान आ जाते हैं। वही ईचेंग उन्हें देखकर मनी मन बोलता है ये बुढ़े आदमी तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके बॉडी में इतने सारे इंजरीज होने के बाद भी इनका सारा पोटेंशियल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और तभी पास के टेम्पल से ईचेंग को वाइन की खुशबू आती है और उसे वो खुशबू बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो मनी मन खुश होते हुए बोलता है ऐसा लगता है इस खंडर टेम्पल में अभी तक वाइन है। और ईचेंग उस स्मेल के पीछे पीछे टेम्पल के अंदर जाने लगता है। तभी ओल्ड मैन उसे रोकते हुए बोलते हैं छोटे लड़के रुक जाओ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वही ईचेंग मुड़ते हुए बोलता है ओल्ड मैन तुम मेरे परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकते हो और अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो टेम्पल के अंदर रखे वाइन को देखते हुए बोलता है ये तो एक हाई क्वालिटी वाइन है। और फिर वो ऊपर रखे वाइन के संदूक के पास जाते हुए बोलता है किसे ही पता होगा कि ओल्ड मैन इतने बेस्ट क्वालिटी का वाइन बना सकता है, ऐसा तो बस अपर वर्ल्ड में कुछ लोग ही बना सकते हैं। और वो जैसे ही वाइन के संदूक को खोलता है उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है। उसमें वाइन के साथ एक छोटी सी डायमंड लड़की भी होती है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।